नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है। इस समय आपके जीवन आपके लिए धन्य हो गया है। आपके तो इस समय भाग्य खुल गए हैं। आपका भाग्य इस समय चमक जाएगा। एक साथ दो बड़े सुख मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। इस समय आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस समय आपका जीवन, आपका भाग्य इस समय आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। बस आपको थोड़ा सचेत और सावधान रहना है, कुछ गलतियां नहीं करने हैं। साथ ही साथ में एक दो बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। अगर वह उपाय कर लिए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आपका इस समय भाग्य चमकने वाला है। भाग्य आपको इस समय पूरा साथ देगा। इस समय अगर आप अपने भाग्य का लाभ नहीं उठाए तो ज़िंदगी भर आपको पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलता है। दोस्तों मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। आप सिर्फ अगर वीडियो को सुन भी लिए तो आपका भाग्य चमक जाएगा। बहुत ज़्यादा लाभ आपको इस समय होने वाला है। शनि गुरु मिलकर चमकाएंगे आपके राशि के जातकों का भाग्य। इस समय मिलेगा धन संपत्ति का लाभ, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगा। इस समय शनि गुरु के अलावा राहु और केतु की स्थिति के हिसाब से इस सप्ताह आपके राशि के जातकों के भाग्य को चमका सकता है। धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ साथ पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सप्ताह में शनि ग्रह को छोड़कर हर ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जहां शनि स्वराशि कुंभ, राहु मीन और केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही सप्ताह की शुरुआत में गुरु स्वराशि आपकी राशि में रहेंगे, लेकिन बीच में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में इन चारों ग्रहों की स्थिति का असर 12 राशियों के जीवन में पड़ेगा, किसी न किसी तरह से पड़ेगा। लेकिन ऐसे में इस सप्ताह में आपके राशि का जो शुरू होगा वह गोल्डन टाइम होगा। सुनहरा समय इस समय होने वाला है। इस समय अगर आप भाग्य को चमका नहीं सके तो जीवन में कभी कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह समय बहुत ही खास है। इसी समय आपको अपने भाग्य को चमकाना है और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ इसी समय आप हासिल कर सकते हैं। हर नए कार्यों की शुरुआत इसी समय कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा समय है। आप इस समय अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे वह हासिल कर पाएंगे। इस समय आपके लिए चमत्कार जैसा समय होने वाला है। दोस्तों, इस सप्ताह में आपके राशि के जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सप्ताह के मध्य तक गुरु इसी राशि के पहले भाव में रहेंगे। ऐसे में गुरु की कृपा से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अचानक धन लाभ के साथ बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार से समाज में मान सम्मान पाएंगे। इसके साथ ही शनि के एकादश भाव में बने रहने से कैरियर में खूब लाभ मिलने के आसार हैं। इस अवधि में पदोन्नति भी मिल सकती है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है। अगर आप सरकारी या प्राइवेट कंपनी में कार्य कर रहे हैं उसमें इस समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को भी इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। गुरुदेव के साथ शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होगी। आपके राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा जाने वाला है। गुरु एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्या भी इस समय समाप्त हो जाएगी। भाग्य का पूरा साथ मिलने के कारण रुके हुए काम एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे और कई सारे कार्य आपका अटके हुए थे वह कार्य भी इस समय पूरी होने की पूरा संभावनाएं देखने को मिल रही है। समाज में हालांकि आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, यह तो बहुत ही खास है। इस समय जो लोग आपका कभी कदर नहीं करता था, जो लोग आपका बात का कभी वैल्यू नहीं करता था, वह लोग भी इस समय आपका मान सम्मान करेगा। और इस समय आपका समाज में हर तरफ से काफ़ी मान सम्मान मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि चौथे भाव में केतु होने के कारण कुछ पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं।
लेकिन गुरु बृहस्पति आपको हर समस्या से दूर रखने में मदद करेगा। विदेश यात्रा में जाने का इस समय मौका मिलेगा। जो लोग विदेश यात्रा करने का सोच रहे थे उसको इस समय सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों, यह सप्ताह आपके राशि के जातकों के लिए भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है, यह बात ध्यान से रखें। सप्ताह की शुरुआत में गुरु दशम भाव में विराजमान है, ऐसे में परिवार और करियर में संतुलन बना रहेगा। वहीं मई में वृषभ राशि में जाने से इस राशि के जातक को किस्मत का साथ मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। किस्मत का साथ मिलेगा, अचानक से धन लाभ होने का आसार है। इसके साथ ही अध्यात्म की ओर इस राशि के जातक का रुचि बढ़ेगा। राहु के 9वें भाव में होने से तीर्थ यात्रा पर जाने का भी मौका मिल सकता है। इस समय आप अपने परिवार के साथ किसी पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं या फिर तो किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। शनि के कारण अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है हालांकि आपको, लेकिन सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप इस समय जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक सफलता प्राप्त होगी, लेकिन इस समय शनि के कारण से थोड़ी अधिक भी मेहनत करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहने की सलाह दी जाती है। गलतफहमियों से बचने के लिए परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। आपके माता पिता आपकी सहायता प्रणाली है और आपके मूड को ठीक करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह अपनी क्षमताओं को समझें और अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा प्रयास करें। लंबे समय के बाद व्यक्तिगत स्थिरता और शांति का आनंद लें। परिवार व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिससे मानसिक स्थिरता और उत्सव मनाया जा सकता है। विकल्प पाने के लिए पेशेवर जीवन का प्रबंधन करें, वरिष्ठों को चिंताएं व्यक्त करें और एक टीम के रूप में कार्य करें, आपको अधिक लाभ होगा। मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्थान पर सकारात्मक प्रभाव इस समय आपको अवश्य पड़ेगा। निजी जीवन जिम्मेदारियों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन आपको इस समय सुख सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इसलिए माता पिता का ख्याल रखें और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाए रखें। वरिष्ठों को प्रभावित करने और पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ाने के लिए कार्यों को सही समय पर पूरा करें। योग्यता के अनुसार प्रतिभा का उपयोग करें, अपना ख्याल रखें और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से इस समय ना डरें। आपको रिस्क लेने में इस समय डरना नहीं चाहिए। आप बड़े से बड़े निर्णय इस समय ले सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपको निर्णय लेने से डरना बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए नकारात्मकता से बचें और सकारात्मकता का मूल्य को समझें। जटिल मुद्दों को संभालें और पदोन्नति या वेतन वृद्धि का उम्मीद भी करें, क्योंकि इस समय आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। दूसरों की सलाह सुनें और उसका पालन करें। निजी जीवन खुशियों और आनंद से भरा हुआ रहेगा। समस्याओं के बारे में ज़्यादा न सोचें और आश्वासन रहें। व्यावसायिक रूप से वरिष्ठों से मदद मांगकर और उनके साथ सहयोग करके भारी सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने पैसे पर ध्यान केंद्रित करें और नौकरी के विकल्पों की तलाश करें जिनसे आपके निजी जीवन को लाभ हो। विज्ञान के छात्र विशेष शोध करेंगे जो उनके जीवन को बदलकर इस समय रख देगा। कला और विज्ञान के छात्र सफलता हासिल करेंगे। ईर्ष्यालु सहकर्मियों से इस समय दूर रहें। आपके साथ में जो लोग कार्यरत करते हैं और वह अगर आपसे जलन वाला भावना रखता है तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहें और उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपको लाभ होगा। दोस्तों, इस समय आपका जीवन बदल कर रख देगा। कुछ ऐसी भी आपके जीवन में होने वाला है। जो लोग लंबे समय से कारोबार या रोजगार या व्यापार कर रहे हैं उसमें बार बार अड़चनें मिल रही है, दिक्कतें आ रही है, तो इस समय आपके जीवन के सारे समस्या समाप्त होकर के आपको एक नई सफलता प्राप्ति होगी जिसका आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। इसके कारण से आप अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और वहां से अधिक इनकम की शुरुआत करेंगे आप, जिससे इस समय आपका जीवन भी बदल सकता है। कुछ जातक ऐसे हैं जिसको आर्थिक संकट चली आ रही थी, आर्थिक समस्या चली आ रही थी, उसका इस समय आर्थिक समस्या दूर होने वाला है। इस समय आपको धन के कई सारे स्रोत बनने वाले हैं और कई जगहों से धन आने की संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है। इसलिए आप इस समय आर्थिक संकट से दूर होने वाले हैं। आर्थिक समस्या को लेकर के आप चिंतित ना हो। इस समय सरकारी पक्ष से भी कुछ धन लाभ होने की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ इस समय कुछ जातकों को ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होगा। और जो आप लोग रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे हैं उसमें तो आपको अधिक धन मिलने की संभावनाएं बिल्कुल पूरा है। आपको वहाँ पर अधिक धन की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपसे किसी ने कर्ज ले रखा था तो वह कर्ज इस समय आपको वापस मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ इस समय
अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है, वह पैसा वापस नहीं कर रहा, तो वह पैसा तो आपको वापस मिलेगा ही। लेकिन आपने किसी से कर्ज लिया था और वह आपको परेशान कर रहा था कर्ज वापस के लिए, तो इस समय आप उसका कर्जा इस समय आप चुकता भी कर पाएंगे। इस समय आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आपके पास अधिक धन होने के कारण से इस समय आप कोई नई वाहन या नई मकान या नया प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इस समय आपके जीवन काल में अगर लंबे समय से आप कोई बड़ी लंबी गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे, तो यह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। और साथ ही साथ अगर इस समय आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान खरीदने का सोच रहे थे, तो इस समय आपका सपना पूरा होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपका सपना इस समय सच हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में साथ देगा। इस समय अगर लंबे समय से आप कोई प्रॉपर्टी देख रखे थे, तो वह प्रॉपर्टी भी इस समय आप हासिल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इस समय आपका वह सपना पूरा हो सकता है। इस समय अधिक धन होने के कारण से कोई नई मकान या नया गाड़ी या नई कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी आपका हाथ इस समय लग सकता है। हालांकि इस समय आपको थोड़ा सोच समझकर ही इस चीज़ में कदम बढ़ाएंगे तो आपको अधिक लाभ रहेगा। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त कराएगा, काफ़ी ज़्यादा साथ देने वाला है। लेकिन उसके लिए इस समय आपको कुछ गलतियां आपको अपने जीवन काल में नहीं करना है, नहीं तो भाग्य साथ नहीं देता है और भाग्य आपका खराब होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस समय आपको कुछ खास गलतियां नहीं करना है, नहीं तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात, इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी कन्या का अपमान नहीं करना होगा, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और आपका भाग्य खराब होगा। और आपके जीवन काल में आप जितना भी कारोबार को बदल कर देख लें, रोजगार को बदल कर देख लें, सब में आपको घाटा देखने को मिल सकती है। इसलिए और आपका भाग्य भी खराब होगा। इसलिए इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी कन्या या किसी औरत का अपमान नहीं करनी चाहिए। चाहे वह औरत या कन्या कोई भी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका अपमान आपको इस समय भूल करके नहीं करना है। अगर हो सके तो सम्मान आज से ही करना शुरू कर दें। और अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना आज से ही आपको बंद करना होगा। अगली बात, इस समय किसी छोटे बच्चे के ऊपर आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है। अगर उसको परेशान करेंगे, उसको रुलाएंगे बेवजह, तो आपके भी जीवन काल में परेशानी होगी। और इस समय अगर आपके घर के पास कोई जानवर या पशु आ जाए, गाय, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, बकरी कुछ भी आ जाए, और अगर आपके पास कुछ खिलाने योग्य है तो उन्हें अवश्य खिलाएं, लेकिन उनको मारना पीटना नहीं है, परेशान आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात, भाग्य साथ नहीं देता है, क्योंकि इस समय आप लोग को सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ नहीं देना है। रुपया, पैसा, धन उधार तो बिल्कुल नहीं देना है। ऐसे कोई भी चीज़ सूर्यास्त के बाद किसी को नहीं देना चाहिए। अगर देंगे तो आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आएगी और आप परेशान भी रहेंगे। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझना है आपको इस समय अपने जीवन काल में किसी किन्नर का अपमान नहीं करना है, नहीं तो जीवन में और भी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। और इस सप्ताह में एक और बात का विशेष ध्यान रखें, शनिवार के दिन आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना है, नहीं तो शनि का दोष लगता है और जीवन काल में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। अगली बात दोस्तों, बड़ा ही ध्यान से समझना, इस समय आपको अपने जीवन काल में एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कोई हाथ पैर धोते हैं तो कुछ लोग पैर धोता है, आधा सूखा हुआ रह जाता है, आधा धुलता है। ऐसा गलती नहीं करना है, इससे भी शनि का दोष लगता है। यह बात ध्यान से समझें। और दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं चली आ रही है उसके समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको असफलता हाथ लग रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना होगा और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन का समस्या दूर हो जाएगा और जल्द ही आपका नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ेगी और आपका बेरोजगारी दूर होगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की चाह रख रहा है, उसके लिए यह सफलता का कुंजी है। यह कार्य अवश्य करें, आपको जल्द ही नौकरी लगेगा। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इससे उल्टा दोष लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके लिए सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें जिसमें जल अच्छे से आ जाए, या फिर तो किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें, लेकिन बस ध्यान रखें कि जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। और दोस्तों, अगर किसी को शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए
महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप औरत है, कन्याएं हैं और आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप शिव मंदिर जाते हैं, वहाँ पर नंदी बाबा हो तो उसके कान में अपना समस्या को बताएं, उसका समाधान आपको अवश्य ही मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप अपना भाग्य को चमकाना चाह रहे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं देता है, किस्मत आपका खराब चलता है, तो उसके लिए सुबह सूर्य उदय होने के पहले आपको जगना है और जगने के बाद दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हाथों के रेखाओं को, दोनों हथेलियों को आपको देखना है और उसके बाद उसे अपने चेहरे पर घुमाना है। ऐसा कार्य आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है, इससे आपको जल्दी ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। और घर में धन की दिक्कतें हो रही है, पैसे की दिक्कतें हो रही है, तो उसके लिए घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें, इससे घर में धन की वर्षा होने लगेगी और घर में धन की कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी, घर में पैसा हमेशा ही रहेगा। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु का बाधा आपके जीवन काल में आते रहता है, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदरकांड का भी पाठ कर लें, इससे आपका शत्रु स्वयं भी नाश हो जाएगा और जल्दी ही आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप खुशनुमा भी रहने लगेंगे। और दोस्तों, अगली बात, अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, घर में एक से बढ़कर एक खर्चे आती रहती है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे, तो इससे आपके जीवन में काफ़ी सफलता मिलेगा, धन धान्य हो जाएंगे, धन की दिक्कतें कभी भी आपको जीवन में नहीं रहेगी। अगली बात दोस्तों, अगर आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रहते नहीं हैं, तो उसके लिए महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आप घर से बाहर जब भी कभी जाते हैं और वापस घर आते हैं, तो आपको खाली हाथ घर नहीं आना है, कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। आप चाहें तो 1 रुपये का चॉकलेट भी लेकर आ सकते हैं, और अगर वह भी ना हो तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़ कर घर आ जाए, लेकिन खाली हाथ आपको घर कभी नहीं आना है। इससे घर में पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है और घर की लक्ष्मी भी आपके घर से दूर होती जाती है। अगली बात दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चली जा रही है, घर में कलेश है, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, कारोबार रोजगार में अड़चने आती रहती है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी एक बार अवश्य ही दान कर दें, आपके जीवन काल के सभी कलेश दूर हो जाएंगे और जो भी कारोबार रोजगार में अड़चने आ रही है उससे भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।